जय माता दी। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत में चंद्रपुर नाम का एक राज्य था, जिस पर अत्यंत क्रूर और निर्दयी राजा चंद्रसेन का शासन हुआ करता था। राजा हर दिन एक नई लड़की से विवाह करता और दूसरे ही दिन वह अपनी नवविवाहित पत्नी को फांसी पर लटका देता। राजे के इन कठोर और क्रूर फैसलों से उसकी सारी प्रजा बहुत दुखी थी। राजा के मंत्री और दरबारी भी उससे अत्यंत परेशान थे, पर उनकी इतनी मजाल नहीं थी कि वे राजा के सामने अपनी नाराजगी जाहिर कर पाते या उसे समझाने का प्रयास करते। पूरे राज्य में एक अजीब सा भय और सन्नाटा पसरा हुआ था। राज्य के लोग बस इतना जानते थे कि राजा हर दिन एक नई लड़की से शादी करता है और अगली सुबह उसे मौत के घाट उतार देता है। पर वह ऐसा क्यों करता है, इसके पीछे का कारण कोई नहीं जानता था। राज्य के दक्षिण छोर पर घने जंगल के बीच एक बूढ़ा जादूगर अपनी बेटी स्वर्णलता के साथ रहा करता था। वह राजा के कृत्यों से भली भांति परिचित था, इसलिए समय रहते उसने नगर को छोड़कर जंगलों में रहना शुरू कर दिया था। उसकी बेटी स्वर्णलता अत्यंत सुंदर और अक्लमंद लड़की थी। वह अपने पिता के पास आने वाले हर व्यक्ति की मदद करती थी। अगर कोई व्यक्ति बीमार आता तो वह उसे औषधियाँ बनाकर ठीक कर देती थी। अगर कोई दुखी आत्मा उसके पास आती तो वह अपनी बातों से उसे सुकून देती थी। एक दिन जब जादूगर को किसी कार्य से नगर जाना था तो स्वर्णलता भी जिद करने लगी और उस दिन अपने पिता के साथ चल पड़ी। जब दोनों नगर में प्रवेश करके द्वार पर पहुंचे, तभी नगर से रोते बिलखते राजा को बद्दुआ देते हुए लोग आज फिर से उसके द्वारा फांसी दी गई एक लड़की के शव को उठाए आ रहे थे। बूढ़े जादूगर ने उन्हें देखा तो सारा माजरा समझते देर नहीं लगी। उसने तुरंत अपनी बेटी से वहां से चलने को कहा, परंतु स्वर्णलता को जब उन रोते बिलखते लोगों को देखा तो उसका हृदय दुखी हो उठा। वह बोली, नहीं पिताजी, पहले मुझे यह जानना है कि यह लोग इतने दुखी क्यों हैं और यह राजा को भला बुरा क्यों कह रहे हैं। जादूगर के बहुत समझाने पर भी वह वहां से नहीं गई। जब स्वर्णलता ने कुछ लोगों से इसका कारण पूछा तो लोगों ने एक बार उसे अजीब निगाहों से देखा और बोले, क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता। स्वर्णलता के मना करने पर भी उन लोगों ने अपनी पूरी पीड़ा भरी दास्तां उसके सामने कह सुनाई। सारी बात सुनकर स्वर्णलता एकदम सन्न रह गई, चौंक गई। कुछ देर बाद जब उसने अपने होश को संभाला तो वह अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मैं राजा से विवाह करना चाहती हूँ। बेटी के मुख से यह सुनकर जादूगर सन्न रह गया। वह सख्त शब्द में आ गया और कहने लगा, बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? क्या पागल हो गई हो जो ऐसी बातें कर रही हो? तुमने अभी अभी सुना नहीं, वह राजा दूसरे ही दिन अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। स्वर्णलता कहने लगी, पिताजी, मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या कह रही हूँ। आप तो बस मुझे राजा के पास जाने की अनुमति दीजिए। अगर मैं अपनी बुद्धि के बल और सत्य के साथ एक निर्दयी व्यक्ति को बदल सकती हूँ तो यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, वरना एक दिन मरना तो सभी को है और किसी की मृत्यु राजा के नहीं बल्कि उस ऊपर वाले के हाथ में है। बहुत कहने सुनने पर ना चाहते हुए भी जादूगर को अपनी बेटी की जिद के आगे झुकना पड़ा। उसने भारी हृदय के साथ अपनी बेटी को राजा के पास जाने की अनुमति दे दी। पिता की आज्ञा मिलने पर स्वर्णलता ने उन्हें प्रणाम किया और एक दृढ़ निश्चय के साथ राजा के महल की ओर चल पड़ी। आखिर क्यों राजा विवाह से एक दिन बाद ही अपनी नवविवाहित पत्नी को फांसी पर लटका देता था। शुरू से राजा ऐसा क्रूर और निर्दयी नहीं था। वह एक बड़ा ही नेक दिल और प्रजा का ध्यान रखने वाला प्रजापालक राजा था। जब वह विवाह योग्य हुआ तो उसके पिता कमल सेन ने उसका विवाह रतन प्रभा नाम की सुंदर युवती से कर दिया। रतन प्रभा अपने नाम की तरह अति सुंदर और आकर्षण वाली स्त्री थी। राजा चंद्रसेन भी उसके रूप का कायल हो गया था। वह दिलो जान से अपनी पत्नी से प्रेम करने लगा। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक दिन जब राजा कचहरी से सीधे रानीवास की ओर आया और रानी के कक्ष में पहुंचा तो उसने जो दृश्य देखा उसे देख वह सन्न रह गया। उसकी पत्नी रतन प्रभा एक गुलाम के साथ इश्क लड़ा रही थी। यह देखकर राजा चंद्रसेन का पूरा संसार उजड़ गया। उसने तुरंत अपनी पत्नी रतन प्रभा और उस गुलाम को जिंदा ही एक दीवार में चिनवा दिया। रानी रतन प्रभा की मृत्यु के बाद राजा गुमनामी के समुंदर में डूबता चला गया।
उसने सबसे मिलना जुलना बंद कर दिया, कचहरी दरबार सब छोड़ दिया, बस एक अंधेरे कमरे में खुद को बंद कर लिया। जब भी राजा आंखें बंद करता उसे अपनी पत्नी और गुलाम का वह दर्श बार बार याद आता था। समय बीतता गया पर वह दर्श राजा के दिल दिमाग से मिटा नहीं। बस वहीं से राजा के भीतर एक राक्षस ने जन्म ले लिया। अब वह प्रतिशोध की अग्नि में जलने लगा। राजा ने देश के मंझे हुए चित्रकारों को बुलवाया और रानी व गुलाम का वह दृश्य जो का त्यों चित्रित करवाया। फिर उस चित्र को अपने सैन्य कक्ष की द्वार पर टंगवा दिया। अपनी पत्नी की बेवफाई से राजा इतना आहत हुआ कि अब उसे कोई दूसरी औरत भी बेवफा ही लगने लगी थी। उसके दिल में औरतों के प्रति जो नफरत की आग लगी वह कभी बुझ नहीं सकी। इसलिए उसने उस क्षण की विस्मरणीय पीड़ा को कैद करने के लिए वह चित्र अपने सामने रख लिया ताकि कभी भूल ना पाए। क्रोध और प्रतिशोध की आग में जलते हुए राजा ने एक भयानक निर्णय लिया। अब वह हर दिन एक नई स्त्री से विवाह करेगा और अगली सुबह उसे मौत के घाट उतरवा देगा। शुरुआत में राजा के इस दर्दनाक और अमानवीय फैसले पर मंत्रियों ने उसे बहुत समझाने का प्रयास किया, परंतु राजा ने किसी की नहीं सुनी। उसका हृदय अब पत्थर बन चुका था। तब से लेकर अब तक राजा निर्दयता और क्रूरता से भरा जीवन जी रहा है। इधर जादूगर की बेटी स्वर्णलता भी राजा के महल में पहुंच गई। उसने महल के पहरेदार से कहा, मुझे राजा से मिलना है, मैं उनकी पत्नी बनना चाहती हूँ। यह सुनकर पहरेदार ने उसे अजीब दृष्टि से घूरा, जैसे यह विश्वास ही ना हो पा रहा हो कि कोई ऐसी लड़की जो अपनी जान जोखिम में डालने के लिए आई है। फिर उसने चुपचाप उसका संदेश राजा तक पहुंचा दिया। राजा भी यह सुनकर चकरा गया। उसने सोचा, यह कैसी लड़की है जो अपनी मृत्यु को खुद ही गले लगाना चाहती है। राजा ने तुरंत सेवकों को आदेश दिया कि उस लड़की को तुरंत उसके सामने लाया जाए। सिपाहियों के साथ आती स्वर्णलता ने राजा की तरफ देखा और वह बस उसे देखता ही रह गया। आज तक उसने इतनी मासूम, सुंदर और शांति से भरी स्त्री नहीं देखी थी। स्वर्णलता की आंखों में एक अजीब सी सच्चाई और विश्वास था जिसे राजा ने महसूस किया। पहले तो उसके चेहरे पर एक खुशी की हल्की मुस्कान आई, लेकिन फिर कुछ ही क्षणों में वह मुस्कान मुरझा गई और उसके चेहरे पर मायूसी लौट आई। राजा ने बड़ी गंभीरता से स्वर्णलता से पूछा, क्या सोचकर तुम यहाँ आई हो? क्या तुम्हें पता नहीं है, मुझसे विवाह करना यानी मृत्यु को गले लगाना है? स्वर्णलता निश्चल और दृढ़ नायक की तरह बिना किसी संकोच के राजा की आंखों में आंखें डालकर बोली, हे राजन, मुझे आपके बारे में सब कुछ मालूम है। मैंने सब कुछ जानकर ही आपसे शादी करने का निश्चय किया है। राजा हैरान होते हुए कहने लगा, ठीक है, अगर तुम सब कुछ जानती हो और तुम्हारा यही फैसला है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। शादी की तैयारी करो, हम कल ही तुमसे विवाह करेंगे। राजा और जादूगर की बेटी स्वर्णलता का विवाह हो गया। अब स्वर्णलता जादूगर की बेटी रानी और राजा की पत्नी बन चुकी थी। रात को स्वर्णलता ने 16 श्रृंगार किए और सुहाग की सेज पर बैठकर राजा का इंतजार किया। उसकी आंखों में एक अद्भुत विश्वास था, मानो उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती का सामना किया हो और अब वह अपने नायक के सामने थी। जब राजा चंद्रसेन ने कमरे में आए और दुल्हन के रूप में सजी हुई स्वर्णलता को देखा तो वह उसकी खूबसूरती का कायल हो गया। लेकिन तभी उसका ध्यान दीवार पर लगी अपनी मृत पत्नी की तस्वीर की ओर चला गया। उसकी आंखों में एक दर्द और गुस्सा जाग उठा। उस तस्वीर ने राजा की सारी यादें ताज़ा कर दी और उसकी आंखों में औरतों की बेवफाई की आग फिर से जल उठी। लेकिन राजा के दिल के एक कोने में स्वर्णलता के साहस, उसकी सादगी और उसकी खूबसूरती को देखकर एक अलग ही जगह या शायद कहीं इज्जत बन गई थी। राजा ने गुस्से में कहा, तुमने यह बेवकूफ़ी वाली हरकत क्यों की, यह जानते हुए भी कल सुबह तुम्हें हम कत्ल करवा देंगे। ना कि विवाहिता रानी, तुम्हें क्या हो गया है? स्वर्णलता बड़े ही शिष्टाचार और आदर के साथ अपनी आंखों में बिना डर और बिना झिझक के राजा की आंखों में देखती हुई बोली, मेरे स्वामी, यह फैसला तो उस ऊपर वाले ने किया है और उसका फैसला मुझे हर हाल में मंजूर है। राजा कहने लगा, सुबह तुम्हारे साथ क्या होगा यह जानते हुए भी रानी स्वर्णलता बोली, महाराज, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि सुबह होते ही मुझे
आप मरवा देंगे, लेकिन उससे पहले मेरे पास आज की पूरी रात है। और मोहब्बत की खुशी को लंबाई से नापा नहीं जा सकता, बल्कि उसकी गहराई देखी जाती है। राजा कहने लगा, तुम्हारी इन दिल फरेब बातों का मुझे कोई असर नहीं होने वाला। रानी स्वर्णलता बड़े ही प्रेम और मर्यादा के साथ कहने लगी, हे स्वामी, मैं एक रात के लिए ही सही पर आपकी पत्नी तो हूँ। इस नाते इस रात पर मेरा पूरा हक है। सुबह जो आपको करना है आप कर लीजिए। बोली, महाराज, पर अभी के लिए अपने गुस्से को त्याग दीजिए और थोड़े शांत हो जाइए। रानी स्वर्णलता की बात सुनकर राजा का क्रोध ठंडा पड़ जाता है और वह आराम से कमरे में रखी एक कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। रानी स्वर्णलता कहने लगी, महाराज, आज की रात आपका दिल बहलाने के लिए मैं आपको क्या सुनाऊं? कोई किस्सा सुनाऊं, कोई शेर सुनाऊं, या कोई शायरी सुनाऊं, या फिर कोई गाना सुनाऊं? राजा कहने लगा, तुम मेरी एक रात की पत्नी हो और इस रात पर तुम्हारा पूरा हक है। चलो, तुमको एक किस्सा सुना दो। रानी बड़े अदब से राजा को महाराज का एक किस्सा सुनाना शुरू किया। एक व्यापारी था, उसकी एक बीवी और जवान बेटी और 2 छोटे छोटे बेटे थे। बेटी जवान होने के कारण व्यापारी को दिन रात उसके विवाह की चिंता खाए जाती थी। वह पैसे जोड़कर अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से करना चाहता था। एक बार उसे व्यापार के लिए प्रदेश जाना था। सफ़र लंबा था, इसलिए वह अपने घर वालों से कुछ दिनों में आने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। जाते हुए उसकी बेटी उसे खजूर देती है और कहती है, बाबा, सफ़र लंबा है, भूख लगे तो रास्ते में इस खजूर को खा लेना। दिया हुआ खजूर लेकर व्यापारी प्रदेश के लिए निकल पड़ता है। लंबा रास्ता और तेज धूप के कारण वह चलते चलते थक जाता है। तभी उसे रास्ते में एक कुआं नजर आता है। उसने सोचा, क्यों ना थोड़ी देर यहीं बैठकर आराम कर लूं और खजूर खा लूं, साथ ही शीतल जल ग्रहण कर लूँगा, फिर आराम से प्रदेश के लिए निकल पड़ूंगा। इसी सोच के साथ वह कुएं के किनारे बैठकर आराम से खजूर खाने लग जाता है। खजूर खाते खाते उसके हाथ से एक खजूर कुएं में गिर जाता है। जैसे ही खजूर पानी में गिरता है, कुएं का बिल्कुल साफ और निर्मल पानी एकदम से खून में बदल जाता है और तभी कुएं के अंदर से गुस्से से भरा एक दैत्य निकल कर आता है। राक्षस की आंखें लाल थी और उसके हाथों में धारदार तलवार थी। यह सब देखकर व्यापारी की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। मारे डर के वह थर थर कांपने लगता है। दैत्य गुस्से से उस व्यापारी से कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अपनी तलवार से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। व्यापारी पहले ही डरा हुआ था। यह बात सुनकर वह भय से कांपने लग जाता है और कहता है, हे दैत्य, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? दैत्य कहने लगा, आदमजात, तुमने जो खजूर कुएं में फेंका है वह मेरे मासूम बच्चे की हलक में जाकर फंस गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। व्यापारी कहने लगा, माफ़ करे दैत्यराज, मुझे आपका बेटा कहीं नजर नहीं आया और वह खजूर मुझसे गलती से कुएं में गिर गया। दानव गुस्से में बोला, हम राक्षस तुम आदमियों को नजर नहीं आते, तुम्हें खजूर खाते हुए एहतियात बरतनी चाहिए थी, पर तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। नादानी में हो जानबूझकर गुनाह तो गुनाह होता है। अब मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके अपने बेटे की मृत्यु का बदला लूँगा। खून के बदले खून, यही इंसाफ है। आखिरकार व्यापारी बेचारा मजबूर होकर कहने लगा, राक्षस राज, अगर मुझे मारने से तेरा बदला पूरा हो जाएगा तो मुझे मंजूर है, पर मेरी शर्त है। राक्षस कहने लगा, कैसी शर्त? व्यापारी भारी हृदय के साथ कहने लगा, मेरे ऊपर अभी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। मैंने लोगों से कर्ज ले रखा है, वह कर्ज अदा करना है और अपनी जवान बेटी की शादी करनी है। एक बार यह जिम्मेदारी पूरी कर दूँ, फिर मैं खुद तुम्हारे पास आऊँगा, फिर तुम बेशक अपना बदला पूरा कर लेना। यह सुनकर राक्षस सोच में पड़ जाता है। इतनी कहानी कहते कहते सुबह हो जाती है और रानी किस्सा सुनाना बंद कर देती है। राजा कहने लगा, तुम चुप क्यों हो गई? मुझे बताओ कि राक्षस ने व्यापारी को मार दिया या फिर उससे कहे अनुसार कुछ समय की मोहलत दे दी? रानी कहने लगी, महाराज, रात खत्म हो तो बात खत्म। अब सुबह हो चुकी है और मेरे मरने का वक्त आ गया है। राजा कहने लगा, लेकिन मुझे कम से कम इतना तो बता दो कि राक्षस ने उसे मारा या छोड़ दिया। रानी बोली, राजा, कहानी बहुत लंबी है, पूरी बताने के लिए वक्त की ज़रूरत है और अब वक्त खत्म हो चुका है। यह सुनकर राजा सोच में पड़ जाता है। कुछ सोचकर राजा अब अपनी नवविवाहित रानी से कहता है, तुम चिंता मत करो, हम वक्त को रोक देंगे। हम तुम्हें एक दिन की जिंदगी और प्रदान करते हैं। अब तुम किस्सा सुनाओ।
तब रानी कहती है, नहीं मेरे सरताज, किस्से तो रातों को सुनाए जाते हैं, सुबह का वक्त तो हो चला है, आप अपने राज स्वीकार्य कीजिए, आगे का किस्सा तो मैं रात को ही सुनाऊंगी। यह सुनकर राजा सोचता है, कितनी ही लड़कियां मेरे पास आई और मौत के घाट उतार दी गई। सबके चेहरे पर मौत का भय साफ नजर आता था, पर इसके चेहरे पर तो भय नाम की कोई चीज ही नहीं है। खैर, इसका किस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लगा है, इसलिए इसकी जान सिर्फ आज के लिए बख्श दी जाए, कल इसका भी वही हाल होगा। राजा वहां से चला जाता है और अपने दिन भर के राजसी कामों में व्यस्त हो जाता है। इधर रानी हाथ जोड़कर उस ऊपर वाले से प्रार्थना करती, हे भगवान परमेश्वर, मेरे पति को सद्बुद्धि देना, उसके इन पाप कृत्य को क्षमा करना और उसे सही रास्ता दिखाना। प्रभु, शाम का वक्त हो जाता है। राजा बेसब्री के साथ कमरे में आता है और कहता है, रानी अब जल्दी से किस्सा सुनाना शुरू कीजिए। राजा की बेसब्री को देखकर रानी कहती है, थोड़ा सब्र रखो महाराज, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ, पहले भोजन कर लीजिए, फिर मैं आगे का किस्सा सुनाना शुरू करूँगी। हम कहकर रानी राजा को खाना परोस देती है। राजा कहने लगा, यह तो नौकरों के काम है, तुम यह क्यों कर रही हो? रानी बड़े प्यार से कहने लगी, नहीं मेरे स्वामी, यह एक पत्नी का कर्तव्य है कि वह अपने पति का ख्याल रखे। राजा कहने लगा, तुम्हें कौन सा मेरे साथ पूरा जीवन व्यतीत करना है, और वैसे भी आज की रात के बाद तो यह काम नौकरों को ही करने हैं। रानी कहने लगी, स्वामी, आज की रात ही सही, पर आपकी सेवा करने का मौका तो मिला, मरते समय सुकून से मर सकूंगी, जितना भी समय मिला है मैंने अपने पति की सेवा की। यह सुनकर राजा के दिल को बड़ा सुकून मिला, लेकिन तभी उसे अपनी बीवी की बेवफाई याद आ गई। राजा गुस्से से कहने लगा, फालतू की बातें मुझसे मत करो और जल्दी से कहानी सुनाना शुरू करो। राजा की बात सुनकर रानी किस्सा सुनाना शुरू कर देती है। व्यापारी की बात सुनकर थोड़ी देर विचार करके दैत्य बोला, अगर मैं तुम्हें कुछ समय की मोहलत दे दूं तो क्या गारंटी है तो क्यों वापस आओगे? व्यापारी कहने लगा, हे राक्षस राज, उस ऊपर वाले की कसम खाकर, भगवान की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं अपने कर्मों को अंजाम देकर यहाँ फिर से आऊँगा और खुद को तुम्हारे हवाले कर दूंगा, मेरा विश्वास करो। दैत्य कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हें 40 दिन की मोहलत देता हूँ। व्यापारी दैत्य का शुक्रिया करता हुए अपने घर की तरफ चल देता है। कुछ दिन के सफ़र के बाद वह अपने घर पहुंच जाता है। व्यापारी को घर आया देखकर उसकी पत्नी और बच्चे खुश हो जाते हैं। उसकी पत्नी कहती, स्वामी आप थक गए होंगे, हाथ मुंह धो लीजिए, तभी मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। इस बार पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबराया हुआ है। शुक्र है उस भगवान का, आप सही सलामत घर पर आ गए। उसकी पत्नी के मुख से यह बातें सुनकर अंदर ही अंदर व्यापारी का हृदय पीड़ा से तड़फ उठता है। उसने सोचा, जब हमेशा के लिए जाऊंगा तो मेरी पत्नी और बच्चों का क्या होगा? व्यापारी ने कागज के अंदर अपनी जिंदगी के बचे हुए दिन लिखे होते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। व्यापारी के जीवन के बचे हुए कुछ दिन धीरे धीरे कट रहे थे। उसने अपनी बेटी के लिए योग्य रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दी और उसे विदा कर दिया। खुशी के साथ साथ व्यापारी अंदर से दुखी भी था, क्योंकि आज उसकी अंतिम रात थी। कल का दिन उसका आखिरी था। कल वह दैत्य उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। व्यापारी बिस्तर में पड़ा पड़ा यही सब सोच रहा था। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसे रह रह कर यह बात खाई जा रही थी कि उसके मरने के बाद उसकी पत्नी और बच्चों का क्या होगा। दुखी हृदय के साथ व्यापारी उठकर बैठ जाता है और खिसक खिसक कर रोने लगता है। उसके रोने की आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी भी उठ जाती है। व्यापारी को ऐसे रोते देखकर घबरा कर वह पूछती है, क्या हुआ स्वामी, आप रो क्यों रहे हैं? व्यापारी पहले तो बात को टालने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसकी पत्नी ने ज़्यादा जोर देकर पूछा तो वह टूट जाता है और सारा किस्सा अपनी पत्नी को रोते रोते सुना देता है। सारी बात सुनकर व्यापारी की पत्नी का कलेजा मुंह को आ जाता है। वह तड़प उठती है और कहती है, स्वामी आपकी जगह पर मैं उस दैत्य के पास जाऊंगी, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वह दैत्य बेशक मेरी जान ले ले, पर मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। किस्से के बीच में ही वह बोल पड़ता है, वाह क्या औरत है, ऐसी औरत भी दुनिया में होती है। ऐसी नेक और वफादार बीवी की दहलीज पर तो फरिश्ते भी अपना सिर झुका दे। राजा ने कहा, रानी कहने लगी, बिल्कुल ठीक कहा महाराज, कुछ बदचलन औरतें होती है जिनकी वजह से सभी औरतें पर उंगली उठाई जाती है, पर सबको एक जैसा समझ लिया जाता है। यह सुनकर राजा सोच में पड़ जाता है। रानी फिर आगे का किस्सा सुनाना शुरू कर देती है। व्यापारी अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है, मेरी बात मत करो प्रिय,
मेरे होते हुए अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो मुझे धिक्कार है मेरे ऊपर। तुमने यह भी कैसे कह दिया कि तुम मेरी जगह उस राक्षस के पास चली जाओगी। गलती तो मुझसे हुई है और इस गलती की सज़ा तो मुझे ही भोगनी पड़ेगी। तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखना, उन्हें मेरी कभी कमी महसूस मत होने देना। व्यापारी अपनी पत्नी को खूब समझाता है। ऐसे ही बातों बातों में रात निकल जाती है और सुबह हो जाती है। व्यापारी भारी हृदय के साथ अपने छोटे बच्चों और बीवी को गले लगाकर उनसे विदाई लेकर वहां से निकल पड़ता है। लंबा रास्ता तय करके वह उसी जगह पहुंच जाता है जहां उसे वह दैत्य मिला था। व्यापारी दैत्य की आवाज देता है, राक्षस राज, मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। मेरे 40 दिन पूरे हो गए हैं। आओ मेरी जान लेकर अपना बदला पूरा कर लो। व्यापारी की बात सुनकर दैत्य बाहर आता है और व्यापारी से कहता है, तुम बहुत बहादुर हो जो इस तरह खुद मेरे पास मौत के मुंह में चलकर आ गए हो। लेकिन एक आदमी जात मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। दैत्य आगे कहता है, जब तुमने मुझसे समय मांगा था तब मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं था, इसलिए उसी दिन से मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। तुमने जो कुछ भी कहा था वह बिल्कुल सच था। अब जाओ और अपनी बीवी बच्चों को संभालो, तुम्हारे बिना उनका रो रो कर बुरा हाल है। दैत्य के मुख से यह बातें सुनकर व्यापारी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने उस दैत्य का हाथ जोड़कर शुक्रिया किया। किस्सा समाप्त होते होते राजा पूरी तरह से भावुक हो चुका था। वह रानी की ओर प्यार भरी नजरों से देखने लगा। रानी बोली, हे महाराज, सभी औरतें बिल्कुल भी एक जैसी नहीं होती है, और जब तक आप उस तस्वीर को अपने कमरे से नहीं हटा देंगे तब तक आपकी पीड़ा कभी कम नहीं होगी और आप हर औरत को बदचलनी समझेंगे। इतना सुनकर राजा अपनी बेवफा पत्नी की वह तस्वीर फाड़कर नष्ट कर देता है। फिर रानी के हाथों को अपने हाथों में लेकर वह कहता है, हे रानी, आज तुमने मेरा हृदय परिवर्तन कर दिया है। मैंने पापी होकर कितने पाप किए हैं, लेकिन आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। रानी कहने लगी, हे महाराज, आप मुझे मारना चाहे तो बेशक मार दीजिए, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप मुझे सिपाहियों के हाथों से नहीं बल्कि खुद अपने हाथों से मारे। मुझे यह बिल्कुल भी गवारा नहीं है कि मुझे कोई सिपाही हाथ लगाए। आपके हाथों से मरूंगी तो मेरे मन को सुकून मिलेगा। राजा कहने लगा, नहीं मेरी रानी, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मेरा खोखला भ्रम तोड़कर एक जिल्लत भरी जिंदगी से बाहर निकालने वाली देवी हो तुम मेरी प्रिया। मैं हमेशा तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा कर रखूंगा। मैंने जितना पाप किया है शायद उसके लिए वह ऊपर वाला मुझे कभी माफ़ ना करे, पर बची हुई ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ बांटना चाहता हूँ। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, शेयर करना